मित्रों नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार सहगल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण में वैकल्पिक प्रश्नों की व्याख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए मित्रों, हम लोग देखते हैं हिंदी व्याकरण में वैकल्पिक प्रश्नों को। देखिए, प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? कह रहा पीतल किस संज्ञा का उदाहरण है? पीतल किस संज्ञा का उदाहरण है? बताइए मित्रों। ऑप्शन ए है जातिवाचक संज्ञा, बी है भाववाचक संज्ञा, सी है द्रव्यवाचक संज्ञा, डी है समूहवाचक संज्ञा। बताइए मित्रों। ऑप्शन ए क्या है? जातिवाचक, भाववाचक, सी है द्रव्यवाचक, डी है समूहवाचक संज्ञा। यहाँ पूछा क्या गया है कि पीतल किस संज्ञा का उदाहरण है? बताइए मित्रों। पीतल क्या है? जातिवाचक है, भाववाचक है, द्रव्यवाचक है या समूहवाचक? बताइए मित्रों। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा को हम लोग पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं या उसी को धातुवाचक संज्ञा भी कहा जाता है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा। और धातु जो है, पीतल क्या है? एक धातु है, तो धातु भी किस में आता है? द्रव्य में आता है। क्लियर? अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन माता की भाववाचक संज्ञा? देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन माता की भाववाचक संज्ञा है? बताइए। ऑप्शन ए है मातृ, ऑप्शन बी है माई, ऑप्शन सी माँ, ऑप्शन डी मातृत्व। बताइए मित्रों। माता की भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? मातृ बनेगी या माई बनेगी या माँ बनेगी या मातृत्व बनेगा? बताइए ढंग से। माता की भाववाचक संज्ञा ऑप्शन नंबर डी सही है, मातृत्व बनेगा। क्या बनेगा मित्रों? मातृत्व बनेगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या सही है? डी। क्लियर? आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द नहीं? क्या कह रहा? पूछे, देखो क्या कह रहा। कह रहा निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है? तो कौन ऐसा है कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है रामायण, ऑप्शन सी है औरत, ऑप्शन डी क्या है? गंगा। बताइए मित्रों, खट से बताइए। निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है? लखनऊ नहीं है, या रामायण नहीं है, या औरत नहीं है, या गंगा नहीं। बताइए मित्रों। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, औरत। औरत जातिवाचक संज्ञा है, ना कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। औरत से पता चल रहा है कि औरत स्त्रीलिंग, स्त्री जाति का बोध करा रहा है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। बाकी लखनऊ स्थानवाचक अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा, रामायण पुस्तक का नाम है तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा, गंगा नदी का नाम है तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर यही नदी केवल होता, गंगा ना होता तो आपका जातिवाचक हो जाता, लेकिन गंगा नाम दे दिया है नदी का नाम, इसीलिए वहां क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। आइए मित्रों प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। कह रहा गीता किस संज्ञा का शब्द है? गीता किस संज्ञा का शब्द है मित्रों? बताइए गीता किस संज्ञा का शब्द है? ऑप्शन ए है जातिवाचक, ऑप्शन बी है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी है समूहवाचक, ऑप्शन डी है पदार्थवाचक। बताइए मित्रों, जातिवाचक है गीता, या व्यक्तिवाचक है, या समूहवाचक है, या पदार्थवाचक है? बताइए। गीता की संज्ञा का शब्द है, तो यहाँ ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा मित्रों, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? गीता। गीता कौन संज्ञा बनेगा? व्यक्तिवाचक। क्यों बनेगा? कारण है, चाहे अगर बच्ची का नाम लेते हैं, लड़की का नाम हो गीता, तब भी व्यक्तिवाचक।
अगर मान लीजिए श्रीमद् भगवत गीता की बात होती है तब भी व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्यों? क्योंकि तब पुस्तक का नाम हो जाएगा। आइए मित्रों, प्रश्न नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा। कह रहा बंदर किस प्रकार की संज्ञा है? बंदर किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन ए है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी है जातिवाचक, ऑप्शन सी है भाववाचक, ऑप्शन डी है समूहवाचक। बंदर किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है या भाववाचक है या समूहवाचक? इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है मित्रों प्रश्न नंबर 5 का। यहाँ जातिवाचक है, बी ऑप्शन सही है। जंतुओं जानवरों की जातियां होती हैं, मानव में केवल 2 जातियां होती हैं, स्त्री और पुरुष। बाकी अगर जानवरों में देखा जाए तो बंदर कई प्रकार के होते हैं, इसीलिए जानवरों की जातियां पेड़ पौधों की जातियां होती हैं, है ना। तो बंदर कौन जो है किसमें आएगा? जातिवाचक। और बंदर कौन लिंग है? पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? तो बंदर पुल्लिंग है। और इसको अगर स्त्रीलिंग बनाना हो तो क्या हो जाएगा? मादा बंदर। क्लियर? आइए आप प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। सैलाब किस प्रकार की संज्ञा है? सैलाब किस प्रकार की संज्ञा है? देखिए सैलाब समूहवाचक है, ऑप्शन ए समूहवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन डी धातुवाचक। कौन संज्ञा होगा मित्रों? ऑप्शन ए क्या है? समूहवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन डी धातुवाचक संज्ञा। तो सैलाब किस प्रकार की संज्ञा है? बताओ मित्र धड़ से। कौन संज्ञा बनेगा? समूहवाचक संज्ञा बनेगा मित्रों। यहाँ सैलाब जो है, सैलाब का मतलब यहाँ है कि चाहे मानो कि सैलाब को जल सैलाब कह सकते हैं, चाहे उस प्रकार से पानी वगैरह का सैलाब हो तो समूहों में पानी आ जाते हैं तब उसको सैलाब या तो बोला जाता है, या समूह में जनता रहती है तब उसको सैलाब बोला जाता है, तब जन सैलाब, थोड़ा नाम बदल दिया जाता है। तो सैलाब माने समूह। आई प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। हंगेरियन किस प्रकार की संज्ञा है? हंगेरियन शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? बताइए व्यक्तिवाचक है या भाववाचक है या जातिवाचक है या डी ऑप्शन पदार्थवाचक। तो हंगेरियन शब्द कौन शब्द मित्रों? हंगेरियन शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक है या भाववाचक है या जातिवाचक है या पदार्थवाचक? बताइए मित्रों कौन सा होगा? यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही है, व्यक्तिवाचक। कुछ लोग हो सकता है भाववाचक लगा रहे हो, लेकिन भाव नहीं होगा। हंगरी एक देश है और हंगेरियन कह दिए तो उसकी नागरिकता हो गई। हंगरी के रहने वाले, जैसे भारत की बात की जाए तो भारत भी व्यक्तिवाचक है, अगर कह दिया जाए भारतीय तब भी व्यक्तिवाचक है। हमने ऑफलाइन क्लास में बताया है कि अगर किसी राष्ट्रीयता का नाम हो भारतीय, ईरानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, अमेरिकन, रूसी, ऐसे शब्द आ जाए, या हंगरी के रहने वाले हंगेरियन, तो ऐसे शब्द को किसमें जाएंगे? व्यक्तिवाचक। क्यों? क्योंकि ये राष्ट्रीयता का नाम लिया जा रहा। आइए प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं मित्रों। अनाज कैसी संज्ञा है? अनाज कैसी संज्ञा है मित्रों? ऑप्शन ए है भाववाचक, ऑप्शन बी है जातिवाचक, ऑप्शन सी है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन डी है पदार्थवाचक। अनाज कैसी संज्ञा बनेगी मित्रों? भाववाचक बनेगा या जातिवाचक बनेगा या व्यक्तिवाचक बनेगा या पदार्थवाचक बनेगा? बताइए। अनाज जो है, अनाजों की जातियां होती हैं। अनाज में चावल, गेहूं, दाल, कई चीजें आ जाएंगी। तो अनाज में क्या आएगा मित्रों? और सरसों वगैरह जितने हैं सब आ जाएंगे। तो अनाज जातिवाचक है। अनाजों की क्या होती है? जाति आती, इसीलिए जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 8 का कौन सही है मित्रों? ऑप्शन नंबर बी जातिवाचक संज्ञा। तो देखिए आगे चलते हैं, 9वां प्रश्न देखते हैं। आइए मित्रों हम लोग प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। देखिए क्या कह रहा। कह रहा हुजूम कैसी संज्ञा है? हुजूम कैसी संज्ञा है? बताइए मित्रों हुजूम कैसी संज्ञा है? ऑप्शन ए है जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन बी है पदार्थवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी है व्यक्तिवाचक संज्ञा,
ऑप्शन डी है समूहवाचक संज्ञा। हुजूम कैसी संज्ञा है? जातिवाचक है या पदार्थवाचक है या व्यक्तिवाचक है या समूहवाचक है? कौन सा सही होगा मित्रों? हुजूम कौन संज्ञा है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, समूहवाचक संज्ञा। कौन संज्ञा मित्रों? समूहवाचक संज्ञा हुजूम। आइए, हुजूम का मतलब ये होता है समूह। देखिए प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा? यहाँ यानी समुद्रगुप्त जो था वो भारत का नेपोलियन था और यहाँ नेपोलियन शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? बताइए मित्रों। ऑप्शन ए है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बी है जातिवाचक संज्ञा है, सी है भाववाचक संज्ञा है, डी है समूहवाचक संज्ञा है। बताइए मित्रों कौन संज्ञा है? फिर से देखिए, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा है? कौन संज्ञा है मित्रों? नेपोलियन व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है या भाववाचक है या आपका समूहवाचक? बताइए मित्रों। यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही है, भाववाचक संज्ञा। कौन संज्ञा है मित्रों? भाववाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि भारत का नेपोलियन था, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन, जो समुद्रगुप्त था वो 100 युद्धों का विजेता होता था, 100 युद्धों का विजेता था और इसीलिए उसको क्या कहा जाता था? भारत का नेपोलियन कहा जाता था। समुद्रगुप्त के 2 लड़के थे, रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। उसी बाद में उसी का नाम चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य हो जाता है। आइए मित्रों, यहाँ समुद्रगुप्त भारत के नेपोलियन, तो नेपोलियन शब्द कौन संज्ञा है? भाववाचक। उसी प्रकार का सेम टू सेम लगभग क्वेश्चन है। कह रहा है कामता प्रसाद गुरु को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। कामता प्रसाद गुरु को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। तो पाणिनि शब्द में किस प्रकार की संज्ञा है? पाणिनि शब्द में किस प्रकार की संज्ञा है? बताइए मित्रों। ऑप्शन ए है जातिवाचक, ऑप्शन बी है भाववाचक, ऑप्शन सी है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन डी है समूहवाचक। बताइए मित्रों, जातिवाचक होगा या भाववाचक होगा या व्यक्तिवाचक होगा या समूहवाचक होगा? बताइए, जातिवाचक या भाववाचक या व्यक्तिवाचक या समूहवाचक? यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ भी सेम टू सेम, अभी हमने बताया सेम टू सेम क्वेश्चन। क्या हो जाएगा मित्रों? भाववाचक संज्ञा होगा। यहाँ सोच कर आप बताइए कौन संज्ञा होगा? भाववाचक। क्योंकि कामता प्रसाद गुरु को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। पाणिनि का मतलब यहाँ है कि पाणिनि का मतलब है विशेषज्ञ या जानने वाला। तो पाणिनि शब्द में किस प्रकार की संज्ञा बनेगी? तो भाववाचक। आइए, तो यहाँ नी प्रत्यय लगा करके, पाणी माने हाथ होता है, पाणिनि यानी जो है पाणिनि जो थे संस्कृत के व्याकरण शास्त्र के जनक भी माने जाते हैं और उन्हें प्रथम व्याकरणाचार्य भी कहा जाता है पाणिनि को संस्कृत में। उसी प्रकार से हिंदी में हिंदी का पाणिनि जो कहा जाता है वो कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है। आइए मित्रों, प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। कह रहा मर्दाना शब्द में किस प्रकार की संज्ञा है? मर्दाना शब्द में किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन ए है जातिवाचक, ऑप्शन बी है भाववाचक, ऑप्शन सी है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन डी है समूहवाचक। से बताइए, जातिवाचक है अथवा भाववाचक है या व्यक्तिवाचक है या समूहवाचक? बताइए मित्रों। ऑप्शन नंबर बी सही है, भाववाचक। मर्द का भाव जो होगा मर्दाना होता है, इसलिए मर्दाना कौन संज्ञा है? भाववाचक। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। पंजाबी शब्द में कौन सी संज्ञा बनेगी?
पंजाबी शब्द में कौन सी संज्ञा बनेगी मित्रों? बताइए। ऑप्शन नंबर ए है भाववाचक, ऑप्शन बी है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी है जातिवाचक, ऑप्शन डी है समूहवाचक संज्ञा। पंजाबी शब्द में कौन सी संज्ञा बनेगी मित्रों? भाववाचक बनेगा या व्यक्तिवाचक या जातिवाचक या समूहवाचक? तो यहाँ पंजाबी शब्द क्या है मित्रों? ये ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिवाचक संज्ञा बनेगी, यानी पंजाबी एक व्यक्ति की तरफ संकेत कर रहा है और एक विशेष व्यक्ति की तरफ जिन्होंने जो है पगड़ी वगैरह बांधा हुआ हो और वो उसकी दाढ़ी वगैरह सब निकली हो, तो एक विशेष व्यक्ति की बात कर रहा है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा मित्रों? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आइए प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं कि पंडित का भाववाचक संज्ञा है। ये देखिए, बल्कि ऑफलाइन क्लास में कुछ बच्चों ने पूछा भी था कि पंडित का भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा। तो ऑप्शन ए है पंडित, ऑप्शन बी है पंडिताई, ऑप्शन डी है सी है पंडिताओ और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। बताइए मित्रों, पंडित का भाववाचक संज्ञा पंडित या पंडिताई या पंडिताओ या इनमें से सभी? बताइए मित्रों, क्या सही होगा? पंडित सही होगा कि पंडिताई सही होगा कि पंडिताओ सही होगा या तीनों सही होगा? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही है, तीनों सही है मित्रों। चाहे जो आ जाए, अगर पंडित का भाववाचक पूछता है तो पंडित का भाववाचक पंडित भी बनता है, पंडिताई भी बनता है, पंडिताओ भी बनता है। आइए मित्रों प्रश्न नंबर 15 को देखते हैं। क्या कह रहा है कि कुर्सी शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? कुर्सी शब्द में कौन सी संज्ञा होगी मित्रों? तो ऑप्शन ये है भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी है पदार्थवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी है जातिवाचक संज्ञा। कुर्सी शब्द में कौन सी संज्ञा बनेगी? बताइए, तो कौन संज्ञा बनेगा मित्रों? यहाँ जातिवाचक संज्ञा। कुर्सी की जातियां होती है, इसीलिए कुर्सी कौन संज्ञा है? जातिवाचक। आपको ऐसे बता दें, जहाँ सगे संबंधी के नाम हो, प्राकृतिक आपदाओं के नाम हो या वस्तुओं के नाम हो, तो कुर्सी वस्तु में आ जाएगा। वस्तुओं के मतलब सबसे आसान जान लीजिए कि दहेज में मिलने वाले जितने सामान हैं सब जातिवाचक में आएगा। सगे संबंधियों के नाम हो, पेड़ पौधों के नाम हो, जंतुओं के नाम हो, केवल मानव को छोड़कर। आइए, तो इसलिए आज ये इतना, आज के लिए बस इतना ही। तो मित्रों, तो कुर्सी जान गए कौन संज्ञा? जातिवाचक। मित्रों आज के लिए बस इतना ही। पुनः एक बार सभी मित्रों को धन्यवाद। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा।